नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं बिहार विकास संवाद में। अभी हम बिहार टॉपर निशु कुमारी के पास आए हुए हैं और निशु कुमारी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से ये आते हैं जहाँ पे इन्होंने कला संकाय में इन्होंने टॉपर बिहार में बनने का काम किया है। तो आज हम इनका घर पर पहुँचे हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं कि निशु कुमारी जी बिहार में टॉपर कैसे बनी है। तो आप आइएगा, दिखाने का पूरा दिखाइए दृश्य। तो चलिए हम निशु कुमारी जी से हम बातचीत करते हैं। थोड़ा आप लोग करा दीजिए। सबसे पहले निशु कुमारी जी, आपको बहुत बहुत बिहार टॉपर बनने के लिए बधाई है। आप पूरे बिहार में आप अपना नाम रोशन करती है और यहाँ पर जो ग्रामीण के लोग जो देख करके यहाँ पर प्रतिफलित हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहिएगा, बोलिए। सभी लोग को थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि सभी लोग मेरी सफलता में बहुत खुश हैं। चलिए, आप यहाँ पर रह करके किस तरह से पढ़ाई की है कि आप बिहार टॉपर बन गए? क्योंकि यहाँ ग्रामीण इलाका में मैं रहती थी, लेकिन स्कूल जाती थी और ऑनलाइन लेक्चर करती थी, रिवीजन करती थी और प्रैक्टिस करती थी। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है एक स्टूडेंट के लिए वो ईमानदारी है। ईमानदारी से मेहनत करती थी, इसीलिए सफलता प्राप्त। अच्छा, आप जो कला संकाय में आप बिहार में पहला नंबर प्राप्त किए, तो इसमें मतलब किस तरह से आप मतलब हर विषय पर पकड़ बना करके इस तरह से उसे आपको लिखना, किस तरह से आपको मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कभी कभी ऐसा लगता था कि आंसर राइटिंग में क्वालिटी नहीं है, मुझे और इसको बेहतर करना चाहिए। तो उसके लिए हम अपने बहन से शेयर करते थे, तो वो मदद करती थी। तो फिर उसके साथ दोनों मिलकर डिसाइड करते थे हाँ ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। तुम्हारा राइटिंग अच्छा है, लेकिन अब देख लीजिए हम खुद से क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा आप अपना हैंड राइटिंग दिखाने का प्रयास करिए। थोड़ा कैमरा इस पर फोकस कर दीजिए। तो यही इनका निशु कुमारी जी की हैंड राइटिंग थी, जिस हैंड राइटिंग और अपनी प्रतिभा को दिखा करके पूरे बिहार में पहला नंबर प्राप्त हासिल करने का नाम किए। तो बहुत अच्छी इनका राइटिंग है और मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। चलिए, मैं अब इनके माता पिता से मिलता हूँ। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बिटिया पूरा बिहार भर में नाम रोशन करती है, आपको कैसा लग रहा है? जी, तो आप इनको किस तरह से पढ़ाई करते देखते थे कि बिहार टॉपर बन गए? पढ़ने पर फोकस है कि मोबाइल वीडियो और अलग वीडियो कोई कार्टून कुछ नहीं, वही है कि आजकल के बच्चों जो है देखते हैं कि मोबाइल में नहीं जाता, लेकिन केवल मोबाइल में ही लगे रहते हैं। और इन्होंने मोबाइल से पढ़ करके पूरा बिहार में टॉपर बनने का काम किया है। तो यही लगता है कि मोबाइल से भी आजकल बच्चे पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं। मोबाइल से पढ़ते बच्चे बन सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का जमाना है, उसका बच्चे को चाहत होना चाहिए। चाहत होगा तो वही सक्सेस कर पाएगा। जी जी, आप निशु कुमारी जी के मां हैं, आप इनको सफलता के लिए क्या कुछ मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत कर रही है। हम थोड़ा सा हेल्प करें, काम धाम नहीं कर बेटी तुम पढ़ो, जितना पढ़ो खाली मेहनत करो, अगर हम लोग नाम रोशन हो। आज नाम रोशन हो गया तब तो मैं आज खुश हूँ। जी जी, आप इस तरह से कहीं न कहीं पूरे बिहार में नाम अपना रोशन किए, पूरा गांव का नाम डबल यहाँ पर किए हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी हमको मेरी बेटी आप अपना जो आपका स्ट्रीम कला संकाय जो रहा, इंग्लिश और हिंदी के अलावे क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आपका था? ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अच्छा, सबसे अच्छा नंबर किसमें आपका रहा? ज्योग्राफी में आया 100। अच्छा, 100 आया। ज्योग्राफी का आपसे सवाल करना चाहूँगी। ज्योग्राफी का स्पेलिंग आप कीजिए।
GRAPHY। चलिए बढ़िया। आप बताइएगा बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपसे एक और मैं बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर के जो कह लीजिए जितनी सभी लड़कियाँ हैं पूरे बिहार के जो लड़की देख रही हैं, आगे की जो मतलब 2027 में टॉपर अगर उनको बनना होगा तो किस तरह से आप उनको स्टडी के लिए आप कहेंगे कि किस तरह से करिए? हम उसको बस इतना ही कहेंगे कि सबसे पहले तो ईमानदारी करो खुद के साथ कि हमको ईमानदार रहना है एक साथ। और हम अगर गोल जो सेट किए हैं कि हमको इतना करना है तो उसके लिए तुम फोकस के साथ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अनेक प्रकार की समस्या आएगी बट तुमको सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम अपना सिलेबस जो है उसको कवर करो, उसके बाद रिविजन करो। सबसे ज़्यादा इसमें रोल है। अच्छा आप बताइएगा रिवीजन कितना मैटर करता है? रिविजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर हम पढ़ते जाएंगे और जब हमारा माइंड में फिक्स ना होगा कि हम लिख सकते हैं तो हम अगर कितना भी पढ़ लें तो मैटर हो सकता है। हाँ थोड़ा दुर्लभ हो जाएगा, नहीं लिख पाएंगे। सही कह रहे हैं। तो अच्छा इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे कुछ लड़कियाँ को देखते होंगे जो पढ़ाई यहाँ पर नहीं करते हैं? नहीं, अब तो सब मतलब सामाजिक कि सब लोग अब पढ़ने के प्रति जागरूक हो गए हैं। हाँ होना भी चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो मतलब उनको क्या संदेश देना चाहिएगा कि हाँ आप भी अपना बेटी को या जो भी मतलब बेटे हैं उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजिए, और इस तरह से जैसे हम इस तरह से पूरे बिहार में पहला नंबर टॉप बनने का काम की हैं, तो इसी तरह से उनको भी आप अपने लिहाज में क्या कहेंगे? मैं ये कहेंगे कि आजकल शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर हम शिक्षा को इस दृष्टि से देखेंगे कि केवल नौकरी करने के लिए इससे हमको आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये बस इतना तक ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा से एक बेहतर इंसान बना जा सकता है और अपने जीवन के हर मतलब की मुश्किल को आसानी से सामना करके उभर कर आप सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं। चलिए आप बताइएगा, आप पढ़ाई जो घर पर रूटीन बनाए थे किस प्रकार से आप घर पर पढ़ाई करते थे? हाँ घर पर तो हम मतलब ज़्यादा तो हम लाइब्रेरी में ही रहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि 7 बजे लाइब्रेरी चल जाए, उसके बाद हम आते थे तो सो जाते थे खाना वाना खा के, और खाना खाते खाते हम देखते थे और उसके बाद हम सो जाते थे। उसके बाद उठते थे, जो हम लाइब्रेरी में पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते थे ताकि हमको उसको दोबारा उस पर टाइम नहीं देना पड़े, और उस पर हम रिवीजन करके उसमें जितना 2 घंटा 3 घंटा लगता था हम देते थे। उसके बाद सो के फिर वही तो सोने का जो आपका टाइमिंग थी कितने बजे सो जाते थे और कितने बजे उठती थी? यहाँ से लाइब्रेरी से 6 बजे चलते थे, उसके बाद लग जाता था और उसके बाद खाना वाना खा के कभी ज़्यादा भी हो जाता था कभी कम भी हो जाता था, लेकिन कभी रात को मेरे इतना फिक्स रहता था कि मतलब कि जितना भी हम सोएं, लेकिन जो हम पढ़े हैं वहाँ। अच्छा आगे भी आपको क्या गोल है कि हम ये करना चाहते हैं? एम्बिशन क्या है आपका? एडमिशन तो ऐसा मेरा है कि हम ऐसा गोल या क्षेत्र चुने जिससे लोगों से ज़्यादा जुड़ सकें। अच्छा ऐसा आप फोकस किए हैं? हाँ ऐसा ही हम सोचे हैं। चलिए बिल्कुल। अच्छा आप एक बताइए कि जो पूरे मतलब कला संकाय में आप जो नंबर प्राप्त किए हैं कितना आपका रहा? पूरा 429 है। अच्छा क्या आपको लगा था कि मेरा इतना नंबर आ जाएगा? हम रैंक सोचे थे बट नंबर तो नहीं सोचे थे रियली। अच्छा टॉप के लिए आप क्या सोचे थे? पहले से सोचे थे कि अटेंडमली ऐसे आ गए? नहीं, हम पहले से फिक्स कर लिए थे कि इतना लाना है, लेकिन हर कोई जितना मतलब जो भी मेहनत करता हो हर कोई सोचता है, मुझे लगता है कि हर कोई सोचता है, लेकिन कभी कभी मेहनत और जब लक साथ देता है तो हो जाता है। नहीं तो पहले से भी प्रिपरेशन अगर जिनका अगर नहीं करता है तो क्या बुला सकते हैं? नहीं प्रिपरेशन अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं ला सकता, अगर मेहनत करेगा तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं। चलिए तो ये थी निशु कुमारी जी, इनसे अभी हमारी बातचीत हुई और इन्होंने पूरे बिहार में कहीं ना कहीं नाम करने का काम किए हैं और ये अपने पढ़ाई के ऊपर समर्पित हैं। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।